आज ये कितना बड़ा लॉस है। 120 मिलियन डॉलर भारत ने लगाए थे, आज वो चाबहार पोर्ट एक तरीके से भारत के हाथ से निकल गया। और मोदी जी कह रहे टॉर्च जलाइए, टॉर्च। कि ईरान हमको एक्सेस देता था पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक पे कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध, ये सब चला गया है। जब तक ये सारे मुल्क मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मोदी जी की बहुत स्ट्रेट और सिंपल सोच है। आज जब चाबहार पोर्ट पर बमबारी हो रही है तो मोदी जी विदेश में नाच दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 + 6 = 8 और 1 + 1 = 11। ये ओशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया हिंद महासागर में, उसके लिए मोदी जी को कोई फिक्र नहीं। वो कह रहे टॉर्च जलाइए आप लोग। कोई है दुनिया का दूसरा प्रधानमंत्री, बताइए मुझे। तो आज तक नहीं पता कि आज तक कोई दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट हुआ होगा जो हर महीने विदेश दौरा करता है। दिया है मोदी सरकार कह रही है अच्छा भूल जाओ, अब हम लोग अवार्ड लेते हैं। आयरॉनिकली सेशेल्स का अवार्ड क्या है पता है? प्रोटेक्टर ऑफ द ओशंस, ऑफ द मतलब क्या है ये? पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करिए, ठीक है। अब ये इसका यही दर्शाता है ना कि उनकी जो 12 वर्षों में रणनीति रही है वो विफल रही है। अब वो कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान मदद कर रहा है तो पाकिस्तान ने अगर ये फरमाइश कर दी ट्रंप साहब को कि चाबहार पोर्ट को खत्म कर दीजिए, यानी इंडिया के अगेंस्ट उनको एडवांटेज मिलेगा, तो बिल्कुल ट्रंप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनको क्या फर्क पड़ता है? हमारा जो एक्सेस है, प्रेफरेंशियल एक्सेस है चाबहार और ईरान में, जो हमारा निवेश था बर्बाद हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध का समर्थन किया और माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए। अब प्रधानमंत्री हॉर्मुज़ में फिर से संकट हुआ, तेल और गैस का संकट आ सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस तरीके से आज एट स्टेक है, एट स्टेक भी नहीं, अब तो बिल्कुल खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट ही भारत के लिए नहीं बचा और उसके नेविगेशन सेंटर को ही पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है, तो अब मोदी करेंगे क्या? और आज लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आज ये कितना बड़ा लॉस है। 120 मिलियन डॉलर भारत ने लगाए थे, आज वो चाबहार पोर्ट एक तरीके से भारत के हाथ से निकल गया है। और मोदी जी कह रहे टॉर्च जलाइए, टॉर्च। और एक और एक, दो नहीं, 1 और 1 11 होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बताते हैं जी। चाबहार पोर्ट के बारे में हमारे बाकी विशेषज्ञों ने सब बता ही दिया है क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो कैसे काउंटरवेट गदर पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन हम पूरी तरह से वो एडवांटेज खो बैठे हैं। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने तो अमेरिका को प्रॉम्प्ट नहीं किया है कि आप इस चाबहार पोर्ट को के ऊपर बमबारी कर दे ताकि इंडिया का एडवांटेज खत्म हो जाए। कहीं ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का रोल निभा रहा है ये सारे नेगोशिएशंस में, तो अमेरिका आदि के पाकिस्तान एक ऐसा देश है और पाकिस्तान के लीडर्स जो है वो कुछ गिने चुने लीडर्स दुनिया के ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा। आप बताइए कहीं से कोई अपशब्द उन्होंने इनके लिए कहा हो? नेतान्याहू के लिए भी उन्होंने कहा है, अपशब्द नहीं कहा, लेकिन नेतान्याहू पर भी टीका टिप्पणी की है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं पर ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई टीका नहीं की। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक अलाई करके ट्रंप रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो ये सारे जो निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो मुख्य भूमिका निभा रहा है उसके पीछे कारण ही है। और कहीं मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान ने ये प्रॉम्प्ट किया हो, अमेरिका को बताया हो कि भाई 1, 2, 4 बम तो इस पर भी डाल ही दीजिए ताकि आप इंडिया जो है इंडिया का नुकसान हो जाए। ये बिल्कुल हो सकता है और ट्रंप बिल्कुल मोबिलाइज करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। ट्रंप को इस युद्ध को रोकना है क्योंकि वहां पर इलेक्शन आ रहे हैं, अमेरिका का भी हो रहा है। किसी भी तरह से ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, तो उसके लिए अगर पाकिस्तान मदद कर रहा है तो पाकिस्तान ने अगर ये फरमाइश कर दी ट्रंप साहब को कि चाबहार पोर्ट को खत्म कर दीजिए, यानी इंडिया के अगेंस्ट उनको एडवांटेज मिलेगा, तो बिल्कुल ट्रंप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनको क्या फर्क पड़ता है? वो चाबहार पोर्ट खत्म होने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे तो ये भी दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है? मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है कि दुनिया के जितने भी देश है वो सारे देश में मुझे 8,000 करोड़ के विमान में आराम से अकेले बैठ के जाना है, घूमना है और वहां एंजॉय करना है। हर महीने में विदेश जाते। कोई है दुनिया का दूसरा प्रधानमंत्री? आप बताइए मुझे। तो आज तक नहीं पता कि आज तक कोई दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट हुआ होगा जो हर महीने विदेश दौरा करता है। अब अगले महीने में देखिए आप कोई ना कोई विदेश दौरा होगा। आज उसकी बात नहीं है, लेकिन जब वापस आ जाएंगे ये महीने के आखिरी तक उनके अगले महीने का विदेश दौरा तय होगा। ये दुनिया, पूरी दुनिया भारत के टैक्स पेयर के पैसे से घूमना चाहते हैं। बाकी क्या है आपका, आपके गेन्स क्या है? फॉरेन पॉलिसी की गेन्स क्या है? वो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मिनिस्टर फॉर मिसलेनियस फॉरेन अफेयर्स, ऐसा उनका टाइटल होना चाहिए। किस लिए फॉरेन मिनिस्टर रखे आपने? वो क्या करते हैं? क्या मोदी जी के अवार्ड्स अरेंज करना ये काम है आपका? इसलिए आपको नियुक्त किया गया? क्या है भारत की फॉरेन पॉलिसी? देखिए फॉरेन पॉलिसी जीरो है, इसका सीधा प्रमाण ये युद्ध है। मैंने इसके बारे में एक विस्तृत लेख भी लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था कि जिस युद्ध से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मतलब 140 करोड़ जनता दुनिया में और कहां प्रभावित हुई है? इतनी बड़ी तादाद में जनता प्रभावित है, पूरी भारत की इकोनॉमी को उससे झटका मिला है। और आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी, अगर ये युद्ध ऐसा ही चल रहा है, और जो बीच में मोदी जी ने एकदम अनाउंस कर दिया था कि देखिए इतने बड़े युद्ध के दरमियान भारत अकेला देश है जहां पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, जहां पर गैस के दाम नहीं बढ़े, भाषण चालू कर दिया था उन्होंने, कर दिया था, उसके तुरंत बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। अभी ये कब तक चलेगा, उससे भारत की इकोनॉमी और कितनी खराब होगी इसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल है। लेकिन मोदी जी का क्या है, आप समझिए उस आदमी की साइकोलॉजी बहुत आसान है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चाहे कितने भी सेटबैक्स हमको जो लगते हैं कि सेटबैक्स है, उनको एक पता है कि भारत की जनता
और भारत के बाहर जो भारत के जो डायस्पोरा में जो कुछ बीजेपी आरएसएस के समर्थक है वो इतने मूर्ख है, उनको पता है कि उनको मैं कभी भी अपने तरफ करवा ले सकता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया का कोई मैं एक सीन देख रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, कोई बड़े स्टेडियम में मोदी जी अपने वही आपने देखा होगा ऐसा उंगली करके, आपने देखा होगा कि वो ऑपरेशन सिंदूर में कैसे जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया। आपको अभिमान हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल वो कर रहे हैं। और वो जो सारे लोग हैं वो मोदी 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 कर रहे हैं। अब ये उनको पता है कि ये सारे लोग जब तक मेरे तरफ है, मैं कितना भी फेल हो जाऊं, मुझे आखिर चुनाव में तो पास ही होना है, ये उनको पता है। तो देश का कुछ भी नुकसान हो जाए मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब तक ये सारे मूर्ख मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मोदी जी की बहुत स्ट्रेट और सिंपल सोच है। अब ये नहीं बोल रहे वो कि उसका लॉजिकल एक्सटेंशन ये होना चाहिए उस सवाल का कि तीसरे ही दिन पाकिस्तान के कहने पर, वो तो भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि भाई युद्ध बंद कर लो, हमने कर दिया, चलो ठीक है, अमेरिका ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिका ने बताने पर अगर आप करते तो थोड़ा तो ऑनरेबल था वो, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर आपने युद्ध बंद किया। कितनी बेशर्मी की बात है, आप बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के कहने पर जब मैंने तीसरे दिन युद्ध रोका तो आपको अभिमान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं पूछा आपने? 3 दिन का कभी युद्ध होता है? अमेरिका ने आपको मतलब दे क्रैक द व्हिप, हिंदी में बहुत खराब लगता है हंटर मारा, अंग्रेजी में थोड़ा तो भी ऑनरेबल लगता है। ये अमेरिका क्रैक द व्हिप, पर आपने युद्ध बंद कर दिया। भाई आपको तो लाहौर कराची लेने का मौका था, और जो पीओके है उसको हासिल करने का मौका था, आपका तो सपना है, आपने क्यों नहीं किया? वो आपके पास तो सुनहरा मौका था, पीओके और वो गिलगिट बाल्टिस्तान वो सारा ले लेते आप। भाई इंदिरा गांधी ने किया ना, करके दिखाया, तो आपने क्यों नहीं किया? ये कहने का मतलब ये केवल झूठ और फरेब और झूठ का जाल बिछाना, और इनके जो मूर्ख भक्त है वो मोदी मोदी कहते रहते हैं, और उससे मोदी जी जो है उनका फायदा होते रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति भारत के लिए इतनी खराब है, जिस युद्ध से तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है उस युद्ध का तुमने विरोध करना चाहिए। मैंने ये पॉइंट बहुत बार बोला है। जो आप जो अभी जो युद्ध से ये भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने प्रोवोक किया होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे अब चाबहार पे भी कर डालो, इसी बहाने भारत का भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये पॉइंट मैंने बहुत बार बार उठाया है कि जिस युद्ध से आपके तेल के व्यापार को नुकसान हुआ है उस युद्ध के खिलाफ आप एक शब्द नहीं कहते, और जिस युद्ध से मतलब यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भारत के तेल के व्यापार को फायदा हुआ था, उस युद्ध के लिए आप कहते हैं कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब किस तरह की सोच है ये? क्या लॉजिक है? क्या तर्क है आपका? यूक्रेन का युद्ध बंद होना चाहिए, आपने तो कहना चाहिए कि यूक्रेन का युद्ध शुरू रहता है कि हमको सस्ते दामों पर रशिया का तेल मिलता रहे, लेकिन उस युद्ध के खिलाफ आप बात करते कि युद्ध का जमाना नहीं है। और ये जो युद्ध है जिससे हमारे तेल का नुकसान हुआ है, उस युद्ध के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपको इजराइल से बीजेपी को मदद मिल रही है। इनका स्वार्थ, बीजेपी का स्वार्थ जो है उससे जुड़ा है, इनको देश से कोई लेना नहीं। अगर इनको देश से लेना देना होता तो वे इस युद्ध का विरोध करते। साथियों की पिछला चाबहार पोर्ट पर अटैक आप किस तरीके से देखते हैं, और हर एंगल से, मोदी के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, और इस समय क्या करना चाहिए कायदे से विदेश मंत्रालय को, ये भी इस पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। ये कितना बड़ा लॉस है भारत के लिए? की नैतिक जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है कि वो भारत की भू आर्थिक और भू राजनीतिक हितों की रक्षा करे और उन्हें आगे भी बढ़ाए। साथ ही साथ भारत सरकार को हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शक्ति प्रोजेक्शन को भी करना चाहिए, ताकि एक विश्व ताकत बनने की जो हमारी जायज उम्मीद है वो पूरी हो सके। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने लगातार हमारे स्ट्रेटेजिक हितों, स्ट्रेटेजिक आजादी और संप्रभुता को कमजोर किया है। हमारे दर्शक समझदार है, ये इन सभी मामलों में मोदी सरकार की चुप्पी और कमजोरी पर आप गौर करें। पहली बात, हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में आयरिश डेना को जब डुबाया था मोदी सरकार मौन रही। जब पश्चिम एशिया में भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर बार बार हमले हो रहे थे तो मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। जब हमें वेनेजुएला, रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदने मिल रहा था और हमको कमजोर किया गया था, मजबूर किया गया था कि वो बंद करिए खरीदना, तो मोदी सरकार चुपचाप मान गई। इससे हमारी जो ऊर्जा सॉवरेनिटी पर कितनी बड़ी इम्पैक्ट पड़ी है, कितना उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई है, ये आज तक हम लोग उसका मतलब समझ नहीं पाए हैं। जब भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट से आसानी से आने जाने की सुविधा थी, अब हमें हमारी जहाजों को ट्रांजिट के लिए लाखों डॉलर देने पड़ रहे हैं। और आज जब चाबहार पोर्ट पर बमबारी हो रही है तो मोदी जी विदेश में नाच देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 + 6 = 8 और 1 + 1 = 11। मतलब क्या चल रहा है? दूसरी बात, पश्चिम एशिया हमारा विस्तारित स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी है, एक्सटेंडेड स्फीयर ऑफ पेरिफेरी है। मोदी सरकार की निष्फल और अदूरदर्शी विदेश नीति के कारण ईरान, फिलिस्तीन और अन्य प्रमुख देशों के साथ हमारे संबंध को नुकसान पहुंचा है। ईरान हमें भारतीय रुपयों में सस्ता तेल बेचता था, जिससे हमें डॉलर खर्च करने के लिए बचत होती थी। ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट पर जॉइंट ओनरशिप की भी इजाजत दी थी, जो मध्य एशिया का द्वार है, एक सेंट्रल गेटवे है। मध्य एशिया हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उधर रेयर अर्थ्स और मिनरल्स मतलब मिलते हैं जो हमें जरूरत है, भारत को जरूरत है आत्मनिर्भर और विकसित बनने के लिए। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट का भी मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसका उपयोग चीन अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करता है लगातार। अब ये सारा जो एक्सेस है, प्रेफरेंशियल एक्सेस है, चाबहार और ईरान में जो हमारा निवेश था बर्बाद हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध का समर्थन किया
और माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राइट विंग लिकुड पार्टी को इजरायल में चुनाव जीतने के लिए मदद करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि भाजपा की विदेश नीति अरब विरोधी यानी मुस्लिम विरोधी है। और आखिरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके कारण अब भारत को जो गंभीर भू राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है, उस पर आप सब गौर करें, आपके दर्शक गौर करें। साथ ही था, जैसे सिद्धार्थ कह रहे थे, दोनों अदानी और अंबानी को भाजपा और मोदी जी का समर्थन महंगा पड़ रहा है। इजरायल के चाहबार, सऊदी और कतार पे अटैक्स के कारण और इजरायल पे काउंटर अटैक के कारण इन दोनों को लगभग 30-35 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। अब उन लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कमजोर और विफल विदेश नीति के कारण है। तो कब तक ये इनका समर्थन करते रहेंगे? इनकी जो आइडियोलॉजिकल और वैचारिक इंटरनेशनलिज्म है प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार की, उसके कारण इन दोनों को, ये जो उनके सूट बूट दोस्त है, उनको नुकसान हो रहा है। भारत के हित को और राष्ट्र हित को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इसका अगर आपको लग रहा है कि अगर रिशफल होता है और डॉक्टर जयशंकर को निकाला जाता है, ये सिर्फ उससे ठीक नहीं होने वाला है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं नीलू जी, बिकॉज इसको दुरुस्त करने के लिए हमको सैकड़ों सालों लग जाएंगे। और उसके ये सब मतलब इन सब चीजों पे फोकस करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी अभी सिर्फ लगातार अवार्ड के लिए करे जा रहे हैं। नहीं, पुष्कर जी, लेकिन एक चीज और भी समझनी है कि चाबहार पोर्ट में हमने इसलिए इन्वेस्ट किया था भारत ने कि ताकि जो ग्वादार पोर्ट में जो लगा था उसका एक काउंटर था कि भाई ग्वादार पोर्ट का काउंटर है चाबहार पोर्ट। आज उन इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या वो सब इंटरेस्ट अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखते? आज विदेश मंत्रालय के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा है। मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो अवार्ड लेने में मस्त है। आज क्या होगा? आज हम कैसे काउंटर करेंगे पाकिस्तान को? क्या ये भारत के पास जवाब है आज इस चाबहार पोर्ट के पर हमले के बाद? जी, ये थोड़ी एक डिविएटेड आर्गुमेंट है, लेकिन भाजपा सरकार की जो पाकिस्तान नीति है पिछले 12 वर्षों से, वो बिल्कुल ही विफल रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इनको वो करेंगे, वो नवाज शरीफ के जन्मदिन तक पहुंच गए, बर्थडे पार्टी पे पहुंच गए सरप्राइज करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने आइसोलेट करना शुरू कर दिया, बातचीत ही बंद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अटैक तो कर दिया, लेकिन उसके कारण आप जैसे यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया था 26/11 के बाद, ये नहीं कर पाए। यूपीए सरकार ने डॉसियर कलेक्ट किया था, सारा इन्वेस्टिगेशन किया था, और वो हर कैपिटल में उन्होंने जाके दिया था कि ये देखो पाकिस्तान। उसके कारण पाकिस्तान पूरी तरह से विश्व में आइसोलेट हो गया था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन बंद हो गए थे, उनको टेरर लिस्ट पे रखा दिया था। यूएस ने उनके जो इंसर्जेंट्स थे, टेररिस्ट थे, उनके खिलाफ अवार्ड्स जारी कर दिए थे। लेकिन एक बात खत्म करनी चाहिए। तो इनके कारण भाजपा सरकार ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो करना था, उनकी जो रणनीति थी, वो बिल्कुल विफल रह गई है। अब आरएसएस के कई सीनियर प्रवक्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करिए। ठीक है, अब ये इसका यही दर्शाता है ना कि उनकी जो 12 वर्षों में रणनीति रही है वो विफल रही है। अब वो कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं, और यही जो प्रॉब्लम है ये चाबार पोर्ट में भी दिखाई दे रही है। इन्होंने चाबार पोर्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए था कि ग्वादार का आप लोग काउंटर कर सके। आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको, आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि ईरान हमको एक्सेस देता था पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक पे कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध। ये सब चला गया है। सेंट्रल मध्य एशिया के जो मतलब चाबार पोर्ट सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे एक्सेस था हमारे लिए, जहां हमको रेयर अर्थ, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमको उधर से रेयर अर्थ और मिनरल्स मिलते थे जो हमें चाहिए। लेकिन ये सब आपको पता है चाइना ने कैप्चर कर रखा है, वो हम पे दबाव डाल रहा है। ट्रेड, आपको पता है लगभग $100 बिलियन का ट्रेड इंबैलेंस है चाइना के साथ। अब ये सब इन्होंने त्याग कर दिया है। मोदी सरकार कह रही है अच्छा सब भूल जाओ, अब हम लोग अवार्ड लेते हैं। आयरॉनिकली सेशल्स का अवार्ड क्या है पता है? प्रोटेक्टर ऑफ द ओशंस, ऑफ द ब्लू ओशन अवार्ड। मतलब क्या है ये? आप अपनी पूरी भू राजनीतिक और विदेश नीति को त्याग कर चुके हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। और यहाँ इंडियन ओशन पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया हिंद महासागर में, उसके लिए मोदी जी को कोई फिक्र नहीं। वो कह रहे टॉर्च चलाइए आप लोग। और आप मतलब 12 मील के बाहर हमारे मतलब जो नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर आइरिस डेना को सिंक किया, और भाजपा का इकोसिस्टम कह रहा है अरे ये तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। अखंड भारत छोड़ भूल लीजिए, ये अपना स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।